प्रश्न 11। किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। प्रश्न 11 का A, क्या सिद्ध करना है? साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। तो सिद्ध करना है साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। तो किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कॉस A बटा 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि कह रहा है, ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में। तो इसीलिए त्रिभुज ABC को लिए हैं। A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखिए, A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर 180 डिग्री बटा 2। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। यानी बराबर के दायां तरफ को भी 2 से भाग दिए हैं और बराबर को बायां तरफ भी 2 से भाग दिए हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि A प्लस B प्लस C का आधा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का आधा। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 से हम भाग दे दिए हैं यहाँ पे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 180 डिग्री को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कर लेते हैं। तो A बटा 2 प्लस B प्लस C बटा 2 बराबर 90 डिग्री। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस A को अलग कर लिए हैं और B प्लस C को साथ में ही रहने दिए हैं। तो बटा में देखिए 2 है, यहाँ पे तीनों के नीचे 2 है, तो 2 भी साथ में ही रहेगा। A बटा 2 प्लस B प्लस C बटा 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे A को अलग क्यों किए हैं? क्योंकि देखिए जो सिद्ध करना है उसमें A बटा 2 अलग है और B प्लस C बटा 2 साथ में है, इसीलिए A बटा 2 को अलग कर लिए और B प्लस C बटा 2 को अलग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं B प्लस C बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस A बटा 2। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। बस A बटा 2 को बराबर के बायां से दायां तरफ कर दिए हैं तो माइनस में हो जाएगा। यानी B प्लस C बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस A बटा 2। तो A बटा 2 यहाँ पे प्लस में है बराबर के बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से अब दोनों तरफ साइन से गुना कर लेते हैं। तो देखिए साइन B प्लस C बटा 2 बराबर साइन
90 डिग्री माइनस a बटा 2। इस तरह से लिख लेंगे। दोनों तरफ साइन से गुना किए हैं। क्यों साइन से गुना किए हैं? क्योंकि देखिए प्रश्न में b प्लस सी बटा 2 के साथ क्या गुना है? साइन से गुना हुआ है। तो जब हम b प्लस सी, प्रश्न में ही b प्लस सी बटा 2 साइन से जब गुना हो रहा है तो इसीलिए हम साइन से गुना किए हैं। तो साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस a बटा 2, यानी बराबर के बायां तरफ भी साइन से गुना कर लिए हैं और दायां तरफ भी साइन से गुना कर लिए हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों तरफ बराबर है क्योंकि दोनों तरफ साइन से गुना किए हैं। जब b प्लस सी बटा 2 साइन से गुना करेंगे तो यानी बराबर के बायां तरफ जब साइन से गुना करेंगे तो दाएं तरफ भी साइन से ही गुना करना होगा, तभी बराबर होगा दोनों तरफ। इसीलिए साइन से हम क्यों गुना किए हैं, कॉस से क्यों नहीं? क्योंकि b प्लस सी बटा 2 साइन से गुना है प्रश्न में, देखिए, इसीलिए साइन से इधर भी गुना कर देंगे। अब हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे इसमें। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a बटा 2 है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर, अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे a बटा 2 है। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? a बटा 2। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? a बटा 2 है। तो यही सिद्ध करना था हमें, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो इस तरह हम लिख देंगे सिद्ध हुआ, यानी साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2 होगा त्रिभुज ABC में।